Hello, everybody. Now, the topic of discussion or the lecture is all about animal husbandry and veterinary sciences. And veterinary sciences. So, the topic of today's lecture is what? Animal husbandry and veterinary sciences, and this topic is being taught here via Learning Education Center or Learning Educare study platform. And this subject is very useful for UPSC, Union Public Service Commission, civil services examinations as an optional subject, or and as an state PCS service examinations, again as an optional subject in mains, and in colleges, schools, universities, this may taught as an what subject syllabus. तो सब्जेक्ट के और पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार, सिलेबस पाठ्यानुक्रम के अनुसार ये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, पठन पाठन के कार्यों में रहता है साथ में। और ये जो सब्जेक्ट है दैट में भी ये वैकल्पिक विषय के रूप में एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंसेस के रूप में रहता है, और ये प्रतिदिन दैनिक कार्यों में लगने वाला और दैनिक जीवन में अप्लाई होने वाला भी देखने वाला विषय है। और क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी व्यवहारिकता जो है सामान्य दिखती है, सभी जगह पर दिखती है। जहां इस तरीके की गतिविधियां वहां प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से देखने सुनने, टीवी चैनल के माध्यम से और डिजिटली माध्यम से भी देखने को मिलते, विजुअलाइज करते हैं, अनुभव करते करने वाले और भी ज्यादा रहता है। सो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस इज व्हाट बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ, दिस इज अ ब्रांच ऑफ, क्या है, किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की, मतलब कृषि की। इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि एंड एनिमल साइंसेस। अब जानवरों का साइंसेस है, एनिमल हस्बेंड्री है तो भाई जो जानवर हैं और जो पशु हैं, पशुओं का किस तरीके से हस्बेंड्री, देखभाल करना, देखना, चीजें देखना और क्या उनके बारे में क्या चिंताएं से रखना। सो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस, और रोकथाम करना, इलाज करना, हेल्थ करना पशु चिकित्सालय के माध्यम से, पशु चिकित्सकों के द्वारा, और पशु जो है इस तरीके से चिकित्सक या इस तरीके से जो हेल्थ ऑफ या हेल्थ इंश्योर करते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हो गए तो वेटनरी साइंसेस में पढ़ते हैं। अब इस तरीके से है तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल साइंसेस डील्स विद, किसमें डील करते हैं, ब्रीडिंग, किस तरीके की ब्रीड है, कैसे एनिमल्स की ब्रीड है, कौन किस ब्रीड का है, कौन किस किंगडम का है, कैसे कैसे क्लेनिज्म है, किस तरीके, आप कोई एक होमोजीनियस ब्रीड है या फिर ट्रांसजेनिक ब्रीड है, कैसी ब्रीड, मतलब आपस में एक नस्ल और कोई क्रॉसिंग नस्ल है या किस तरीके की है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, तो इस तरीके से कौन सी ब्रीड है, फीडिंग, कैसे उनको खाना खिलाया जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से प्रबंधन कहाँ रखा जा रहा है, हेल्थ हाइजीन कैसी है, रहने के जो पशुओं के गोद होते हैं, पशुओं के रहने के लिए पशुआलय होते हैं, कैसे होते हैं, जानवरालय होते हैं, तो ये किस तरीके से पशु पक्षियों को या जैसे रखा जाता है वो, और हेल्थ केयर किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य चिंता की जाती है, और ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो पालतू पशु होते हैं, जो पालतू पालने लायक पशु होते हैं, मतलब ऐसे पशु जिनका जो है, जिनको रखा जाता है घरों में, डोमेस्टिक किया जाता है, और इस तरीके से एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज इज अ काइंड ऑफ अ ब्रांच, ऐसी शाखा है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई, क्योंकि पशु खाएंगे क्या, चारा खाएंगे, घास खाएंगे, फॉडर खाएंगे, यही खाएंगे, गिट्टे का दाला खाएंगे, तो इसलिए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल साइंस डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब क्या है, अगर देखा जाए, we will see the animal husbandry क्या है, तो we will see that scientific management of livestock, livestock मतलब होता है पशुधन। अब पशुधन इसलिए बोला जाता है कोई पशु मिल्चिंग कैटल होगा, दुधारू पशु होगा, दूध देने वाला पशु होगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या होता है, दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, तो लाइव स्टॉक है, कोई फ्लैश जनरेटिंग होते हैं, कोई कुछ और, कोई कुछ और, कोई वुल जनरेटिंग होते हैं, भेड़ होती है, उसके वुल और वुल के कपड़े पहनते हैं, उन्हीं कपड़े पहनते हैं, उन्हीं वस्त्र, चुटका और ओढ़ने वाले कंबल, रजाई, इस तरीके के स्वेटर और वास्केट पहनते हैं, और इस प्रकार के सब लाइव स्टॉक। तो इसीलिए लाइव स्टॉक से ये सब चीजें मिलती हैं, फ्लैश भी मिल जाता है, तो ये पोल्ट्री है और अंडे मिलते हैं, ये सब चीजें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक वैज्ञानिक रूप से किस तरीके से लाइव स्टॉक को रखा जाता है, हेल्थ हाइजीन देकर के चिंता की जाती है, फॉडर खिलाया जाता है, खाना की फीडिंग की जाती है, और तब जाकर के कैसे जो है उपयोगिता ली जाती है, तो लाइव स्टॉक का साइंटिफिक मैनेजमेंट।
काहे के लिए? फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर, और किस तरीके से उत्पादकता बढ़े और अच्छाई बन और जो है सुनिश्चितता हो सके वेलफेयर पशुधन की, यानी लाइव स्टॉक की किस तरीके से, क्योंकि पशुधन क्या होता है, पशुधन भी लाइव स्टॉक इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। तो किस तरीके से देश की इकोनॉमी में किस तरीके से योगदान रहता ही है लाइव स्टॉक का भी, क्योंकि कृषि आधारित गतिविधियां जब करेंगे या फिर पशु आधारित जब गतिविधियां करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी है, और उससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं तो वो क्या करते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर। नाउ व्हाट इज वेटनरी साइंस? वेटनरी साइंस डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन करना, क्योर करना, डायग्नोसिस करना, चेक करना और फिर ट्रीटमेंट करना डिजीजेस का एनिमल्स के। तो एनिमल्स में कौन कौन से डिजीजेस हैं, किस तरीके के डिजीज उनमें है, किस तरीके की बीमारियां एनिमल्स में, और एनिमल्स में क्योर कैसे होगी, कैसे उनको साफ स्वच्छ वातावरण में रखा जाएगा, जहां पर फॉडर खिला रहे हैं वो स्थान को साफ रखा जाएगा, चाहे वो बर्तन में होगा, चाहे वो एरिया बना के चैम्बर चबूतरा बना के होगा, किसी भी रूप में होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ये सब वेटनरी साइंसेस के जरिए किया जाएगा। और अब चाहे जैसे जूनोटिक डिजीजेस होना, जूनोटिक डिजीजेस होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलते हैं, तो ये चीजें भी एनिमल से एनिमल्स में फैलने वाले संक्रमण होते हैं। और किस तरीके से वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, तो इन्फेक्शन से कई बार सडन मास डेथ, जैसे काउ पॉक्स की, या फिर माउथ, जैसे मुंह का में छाले पड़ जाना, बदन में फोड़े फुंसी हो जाना, या किसी भी तरह खाज की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होती है रिलेटेड टू वेरियस ऑर्गन्स, ये लाइव स्टॉक में हो सकता है, कई बार होता है। तो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स, ये सब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंसेस को वेटनरी डॉक्टर्स करते हैं, जिसे जो है पशु चिकित्सक कहते हैं, गाय बच्चे वाला डॉक्टर, है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो नाउ पार्ट वन एंड पार्ट टू, यूपीएससी सिलेबस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अगर डिस्कस करेंगे तो पार्ट 1 में एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल को कौन कौन सा पोषण दिया जाता है, किस तरीके से एनिमल बड़ा होता है, और चीजें फॉडर वगैरह ये सारा कुछ। एंड एनिमल फिजियोलॉजी, अगर एनिमल के ढांचे, शरीर के ढांचे, बनावट के बारे में बोला जाए, स्ट्रक्चर के बारे में बोला जाए, कैसे स्ट्रक्चर को प्रिवेंट रखते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं, ये सब नहलाते हैं। तो इस तरीके से फिजियोलॉजी पेपर नंबर 1 का पार्ट है। एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल आपस में रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, एनिमल से दूसरे और फर्दर एनिमल, जैसे ह्यूमन में होता है, मनुष्य पैदा करता है, ठीक इसी तरीके से एनिमल्स में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। गाय में किस तरीके से होता है, क्या रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, क्या मिल्चिंग पीरियड होता है, कितने समय में मिल्चिंग रोक देनी चाहिए, कब जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, अब वो प्राकृतिक गर्भाधान होता है जो है या फिर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जैसे नाइट्रोजन के जहां बक्सा होता है, बॉक्स होता है, जिससे जैसे धुआं आता है, तो उस जगह पर क्या रखा जाता है, नाइट्रोजन में सीमेन रखा जाता है, और सीमेन वीर्य रखा जाता है, और वीर्य को तब प्लांट किया जाता है गाय को, या जिस भी रूप में है जहां इंसेमिनेट करना है, रिप्रोड्यूस करना हो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान, ऐसा गर्भ का धारण करवाना जो कृत्रिम यानी सिंथेटिकली हो, ऐसे सीमेंस को डाल के। अगर नेचुरली है तो दैट इज नेचुरल रिप्रोडक्शन। नेचुरल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और यंग वंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं। लाइव प्रोडक्शन है, लाइव प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और जेनेटिक एंड ब्रीडिंग। और जेनेटिक्स कैसा है, किस किस जेनेटिक्स का एनिमल है और क्या ब्रीडिंग है, किस तरीके की ब्रीड है, किस तरीके की फीडिंग, ये सब तो न्यूट्रिशन का पार्ट है। पेपर नंबर 1 में इस तरीके से पढ़ते हैं। पेपर नंबर 2 में क्या, पैथोलॉजी को पढ़ते हैं, एंड देन माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट क्या होता है, जो होस्टिंग एनिमल्स में जो होता है, बग जैसे बग होता है, टिन्ना जो होता है, और जो पड़ा हुआ होता है किसमें, एनिमल्स के ही पास में पड़ता है शरीर में, तो क्या खून चूसता रहता है। तो इस तरीके से पैरासिटोलॉजी होता है, पैरासाइट होता है जो किसी पर डिपेंडेंट होता है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इसलिए पैरासिटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड पेपर इन केस ऑफ यूपीएससी सिलेबस। पब्लिक हेल्थ क्या है और किस तरीके से हेल्थ इंश्योर करते हैं। अब जैसे कहीं पर किस तरीके से हेल्थ इंश्योर करते हैं, पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टू व्हाट, एनिमल्स और वेटनरी। तो किस तरीके से जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो घरों पे जाकर के, जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो जाते हैं, या फिर पशु चिकित्सालयों में भी ले जा करके सही किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की अपनी कैसी या फीस चार्ज करते हैं, किस तरीके से क्या कुछ रहता है। तो ये पब्लिक जो हेल्थ है, इस तरीके से हेल्थ मेंटेन की जाती है। और मेडिसिन, कौन कौन सी दवाइयां पशुओं को दी जाती है
जाती है। सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, कई बार पशुओं के हाथ टूट जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार कुछ और हो जाता है, तो इस तरीके से सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार थोड़े फुंसी हो जाते हैं, पस भर जाता है, मवाद भी हो सकता है, तो सर्जरी और रेडियोलॉजी की जरूरत कई बार पड़ जाती है। तो इस तरीके से जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का पार्ट है वेटनरी साइंसेज में पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 वेटनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। अगर ये देखेंगे कि इफ यू विल गो थ्रू द होल सोल, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग सुपीरियर एनिमल, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो उनको ब्रीड करना, प्रोवाइडिंग प्रॉपर, अब जैसे जैसे मुर्गियों में ब्रॉयलर हो गया, गाय में देसी बदरी गाय भी होती है लेकिन जर्सी गाय भी होती है, जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है, तो प्रोवाइडिंग, जैसे भैंस होती है, भैंस का जो दूध होता है उसमें ज्यादा बताया जाता है फैट होता है तो फैट निकलता है, तो और कंसीविंग जो पीरियड होता है वो भैंस का थोड़ा लंबा होता है, गाय का 8 साल होता रहता है, तो प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, disease prevention and control and increasing production of milk, meat, egg, wool and other animal products। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। What are the major areas? Dairy farming, poultry farming, sheep, goat rearing, rearing मतलब पालना, अब sheep को, goat को पालना, pig farming करना, aquaculture मतलब related to water, जैसे fish वगैरह पालना, fish farming हो गया, तो इस तरीके के सारे सारे कल्चर वेटनरी साइंसेज में। वेटनरी जो वेटनेरियंस हैं वो क्या करते हैं, एनिमल हेल्थ को एग्जामिन करते हैं, जांचते हैं और सही करते हैं, डिजीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं, डिजीज को पता करते हैं कि है क्या डिजीज और सही कर देते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं, और जैसे इंश्योरेंस भी चलता है, इंश्योरेंस में यहाँ पर एक टैग लगाया रहता है ना, कान में टैग लगाते हैं, किसी भी रंग का होता है, पीले रंग का जनरली होता है, कोई और रंग का भी हो सकता है, टैग लगाते हैं, संख्या लिखते हैं कि ये फला फला एनिमल कितना इंश्योर्ड है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस में जैसे होता है ना, इंश्योरेंस में भी कई बार तो रहता है, इसके अदर फैक्टर्स भी रह सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस ऐसा होता है। सर्जरी एंड इमरजेंसी केयर भी होती है, और पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ये होती है कि इनहेंस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, इंश्योर एनिमल वेलफेयर, सपोर्ट फूड सिक्योरिटी एंड स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीजेस से प्रिवेंट किया जाता है, और कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तरीके की चीजें जो है एनिमल इसमें पढ़ते हैं, किसमें, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेस में। अब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो इसके और डिटेल डेप्थ में पढ़ेंगे, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, फीड इवैल्यूएशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या होती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसे जनरली होता है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ग्रोथ फिजियोलॉजी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो डिस्कस किया ही है, और ब्रीड ऑफ इंडिया लाइक शीप, गोट, पोल्ट्री, स्वाइन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग क्या होता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग वगैरह, और जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे जैसे क्रॉप में होते हैं ना, क्रॉप में होते हैं कि मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, वैसे ही ट्रांसजेंडरिंग एनिमल्स भी होते हैं, तो मॉडिफाइड उसमें जो है जेनेटिक्स होता है, और जिस तरीके का जेनेटिक्स आता है वैसी ब्रीडिंग भी होती है। वेटरनरी पैथोलॉजी लाइक सेल इंजरी हो गई, अब कोशिकाएं होते हैं, उसका जो एनिमल है उसका शरीर भी सेल से ही बना है, तो सेल इंजरी भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, कई बार जल जाती हैं चीजें, कई बार जल जाते हैं एनिमल, ट्यूमर्स थोड़े हो जाते हैं, और पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिजीजेस, बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीजेस, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस, वेटनरी पैरासिटोलॉजी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, एंथ्रोपोड्स, सारे के सारे पैरासाइट डिजीजेस, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, मीट हाइजीन, मिल्क हाइजीन, फूड बॉर्न डिजीजेस, जूनोटिक डिजीजेस, तो ये सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज जैसे रेबीज हो गया और एंथ्रेक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे के सारे जो है, रेबीज होता है, अब जैसे कुत्ता काट ले कभी, तो कुत्ता तो क्या काट ले तो रेबीज हो सकता है, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते, बंदर काट ले कई बार उससे भी पक जाता है ना, जगह पक जाता है तो फिर पस होता है, पीप निकलता है तो उसको निकालना पड़ता है, तो इस तरीके से सोक करके या किसी भी तरीके से सक्शन करना पड़ता है। तो वेटनरी मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीजेस है, फूट एंड माउथ डिजीज, कई बार फूड डिजीज हो जाता है, मुंह में ऐसे फोड़े हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, खा नहीं पाते हैं एनिमल्स, और खा नहीं पाते हैं तो फिर थक जाते हैं, तो फिर उनका बॉडी गिर जाती है, फिर वो प्रोडक्टिविटी, अगर दुधारू होंगे मिल वो दूध नहीं देंगे, अगर चलने वाले होंगे बोझा बोकने वाले तो बोझा उतना बोग नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मीट देने वाले होंगे तो फ्लैश इतना अच्छा होगा नहीं, कई बार फ्लैश सड़ भी सकता है। तो इसलिए ब्लैक पाउडर है, मेटाबॉलिक डिजीजेस है, कीटोसिस है,
एसिडोसिस है, मिल्क फीवर है, ऐसी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, फ्रैक्चर रिपेयर है, एनेस्थीसिया। कई बार क्या होता है ट्रैंकुलाइजर से, जैसे कई बार बाघ वगैरह और लायंस वगैरह घुस जाते हैं पॉपुलेशन एरिया में, तो ट्रैंकुलाइजर से बेहोश करते हैं और फिर उठा के ले जाते हैं, जंगल छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। एनेस्थीसिया, अगर कोई बीमारी कोई है तो किसी एरिया में अगर ट्रीटमेंट करना तो वहां पे शून्य करते हैं, एनेस्थेटिक करते हैं, तब ठीक करते हैं, ऐसे करके। सो देयर आर वेरी मच इंडियन ब्रीड्स, कैटल में गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, इस तरीके से बफेलो में भी, शीप, गोट्स में भी। So these are some of the topics which we will discuss in this animal husbandry but veterinary sciences. That branch of agriculture and animal sciences deals with breeding, feeding, management, healthcare, treatment of domestic animals. And this animal husbandry is the scientific management of livestock to improve the productivity and welfare. Likewise, veterinary sciences is prevention, diagnosis and treatment of diseases in animals. In paper number 1, in case of UPSC or CSC, we will just generally know animal nutrition is there, physiology, animal reproduction, livestock production and management something, and animal genetics and breeding. And in paper number 2, animal pathology, animal microbiology, parasitology, public health, the health related to animals, medicines and surgery and the radiology. However, if we will go further, अगर जैसे जैसे टॉपिक्स को और डिस्कस करेंगे, then we will go in the detail and further depth and the answer writing practice also.